दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है, थिंकिंग टू मच इज़ आल्सो ए प्रॉब्लम। यानी कि अगर आप बहुत अधिक सिर्फ विचार करते हैं तो ये आपके लिए सिर्फ एक समस्या है, समाधान नहीं है। कोई भी लक्ष्य हो उसके लिए प्रतिदिन आप प्रयास करें। रोज रोज का जो काम है रोज रोज निपटाते चलेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाएंगे। और बाकी के लोग जो रोज सिर्फ योजना बनाते हैं वो योजना बनाने में ही अपनी उम्र जाया कर बैठते हैं। तो दोस्तों आज है 24 मई। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। आज रविवार भी है और पीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो परिणाम है वो उम्मीद की जा रही है कि परिणाम लगभग लगभग तैयार है और अगले 10 से 15 दिनों में आ सकता है। तो पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी वो अक्टूबर 2018 में हुई थी और 2019 में इसकी मुख्य परीक्षा हुई थी। 988 पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा में कुल 19,096 अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा में शामिल हुए थे। मार्च अप्रैल में ही परिणाम घोषित होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आयोग बंद था और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी फंस गया था। 20 अप्रैल से आयोग खुल गया है और काम काज चल रहा है। तो अब इसी क्रम में इसका जो परिणाम है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद आयोग के लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी। अंतिम परिणाम जारी करने से पहले जो अभ्यर्थी होंगे उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का जो शेड्यूल होगा वो कोविड-19 महामारी को देखते हुए ही रखा जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स एक बड़ी खबर है एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी। कोविड-19 महामारी के चलते जारी लॉकडाउन से कर्मचारी चयन आयोग की जून में प्रस्तावित 5 परीक्षाओं पर संकट है। 30 मई को लॉकडाउन 4.0 खत्म हो जाएगा और उसके बाद जून में जो परीक्षाएं होनी है, हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि 4.0 के बाद 5.0 नहीं आएगा, निश्चित रूप से आएगा। हो सकता है थोड़ा हल्का रहे, लेकिन अभी दिशा निर्देश जो होंगे वो जरूर जारी होंगे 5.0 के लिए भी। और इसी के साथ ये भी है कि अब एसएससी की जो परीक्षाएं जून में होनी थी, अगर वो नहीं हो पाएंगी तो आगे की जो परीक्षाएं होंगी वो भी प्रभावित होंगी। मार्च में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के बाद सबसे पहले 16 से 27 मार्च के बीच जो CHSL की परीक्षा थी टीयर 1 की वो कैंसिल हुई थी। अब टीयर 1 की परीक्षा नहीं हुई तो टीयर 2 की तो होनी ही नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारी परीक्षाएं अब फिलहाल पेंडिंग में जा सकती हैं एसएससी की। 69,000 शिक्षक भर्ती पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। आज का सबसे हॉट टॉपिक यही है और अभ्यर्थी इस समय इसमें ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की संख्या वो लगभग 1,20,000 से अधिक हो गई है। तो अब वेबसाइट जो है वो स्मूथ चल रही है। जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मोबाइल नंबर जो है वो बदल गया है। तो एक छोटी सी गलती और उसकी एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं ये अभ्यर्थी। मोबाइल नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आप लोगों से कई बार कहा कि हमेशा 2 मोबाइल रखिए, एक मोबाइल व्यक्तिगत के लिए और दूसरा मोबाइल ऑफिशियल रखिए और उसको कभी भी बदलने मत दीजिए। और इस प्रकार से जो लोग अपना मोबाइल नंबर बदल लेते हैं उनके सामने इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी जो है विचारणीय हो गई है, क्योंकि परिषद मतलब जब तैयार हो गया है तो प्रशासन से अनुमति नहीं मिल रही है। क्योंकि इसके लिए 68,500 में क्या हुआ था कि अभ्यर्थियों को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ परिषद में के जो वहाँ का जो फील्ड है वहाँ पर बुलाया गया था परिषद में। लेकिन इस बार ऐसा करने की प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिल रही, जिला प्रशासन के द्वारा। तो इसके लिए अभ्यर्थी भी परेशान है। हालांकि अब जो अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इसके लिए अगर उन्हें अनुमति नहीं मिलती है तो हो सकता है कि वो मतलब आवेदन से ही वंचित हो जाएं। तो देखिए, शिक्षक भर्ती के फॉर्म में संशोधन कराने के लिए प्रदेश भर से अभ्यर्थी परिषद की हेल्पलाइन और ईमेल आईडी पर भी जो है वो हेल्प गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई विशेष नहीं हो पा रही। कारण ये है कि जिला प्रशासन से जब अनुमति मांगी गई तो प्रशासन की ओर से कोविड-19 के खतरे को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई थी। भाई अनुमति कैसे मिल सकती है, आप स्वयं समझ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट। बट जिला प्रशासन की ओर से जब मना कर दिया गया और छात्रों का दबाव लगातार बना हुआ है तो परिषद ने बेसिक शिक्षा विभाग से इसके बारे में अनुमति मांगी है कि कोई अल्टरनेट रास्ता भी अगर मिलता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि जो स्टूडेंट हैं वो प्रशासन को अपना जो है विज्ञापन यानी कि जो ज्ञापन है वो सौंप चुके हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि अब आवेदन में मात्र 3 दिन बचा हुआ है और अगर उन्हें अनुमति नहीं मिलती है तो वो आवेदन से वंचित हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि एक छोटी सी गलती और इसका काफ़ी बड़ा खामियाजा ऐसे स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ सकता है।
और देखिए अब तक कुल 1,22,000 आवेदन आ गए हैं, तो वेबसाइट अब काफ़ी अच्छी चल रही है। इसी बीच फ्रेंड्स एक बड़ी खबर ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया में और अखबारों में भी है। खबर ये है कि चयन प्रक्रिया स्थगित करने की अर्जी पर हाई कोर्ट 28 को करेगा विचार, यानी कि 28 मई को। फिलहाल जो मैटर है वो उत्तर कुंजी वाला ही है, इससे बहुत अधिक परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जो प्रक्रिया है उसे स्थगित होने की कोई संभावना भी नहीं है। तो फिलहाल लेकिन जो खबर है उस पर तो हमें नज़र डालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर यह है कि हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ प्रदेश के सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी पर आपत्तियों से संबंधित विवाद को लेकर दायर याचिका में पेश की गई चयन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित करने की अर्जी पर 28 मई को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा बोर्ड समेत 2 पक्षकारों को 4 विवादित प्रश्नों के संबंध में 27 मई तक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने शुक्रवार को चैम्बर में यह आदेश ऋषभ मिश्र और 2 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल एक नई याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह पेश हुए, जबकि याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्र ने पक्ष रखा था। इस मामले में 3 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर विवादित उत्तरों के संबंध में समिति का गठन कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर तब तक के लिए चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश की है। याचियों के अधिवक्ता हैं अमित सिंह भदौरिया और उनके मुताबिक 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में 4 उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है और इसके बाद अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की शरण ली है। तो इस पर जो जवाबी हलफनामा है वो 22 मई को नियत था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 27 मई तक कर दिया गया है। फाइनली 28 मई को इस पर सुनवाई होनी है। और दोस्तों इसी के क्रम में आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जिला आवंटन होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इसके बारे में जो परिषद के ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, वो ये कहते हैं कि शासन की ओर से जो तय मानक होगा उस पर ही जिला आवंटन होगा। अभ्यर्थियों के गुणांक भारांक के आधार पर वर्गवार और श्रेणीवार चयन किया जाएगा। जिस अभ्यर्थी को जो जिला मिलेगा वहीं पर उन्हें जाना होगा। हालांकि इसके पहले आपने देखा होगा कि 68,500 में एक मैटर फंसा हुआ था इसमें जिला आवंटन को लेकर, और मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नए सिरे से जिला आवंटन करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। एक बड़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, यूपी में जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिए उनको इंटर्नशिप भी मिलेगी फाइनल ईयर में, और साथ साथ 1 साल की ट्रेनिंग भी मिलेगी। और ये जो ट्रेनिंग होगी इससे अभ्यर्थी जो होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, वो अपना जो है स्वयं का रोजगार अगर चाहेंगे तो शुरू कर लेंगे। CM योगी का फोकस अब है कि जो यूपी के नौजवान हैं वो जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में 1 साल की जो स्टडी लीव दी जाएगी, स्टडी लीव, तो उसमें क्या होगा कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग में जो छात्र होंगे उन्हें युवा उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और इस योजना में पहले साल 1 लाख स्टूडेंट जो होंगे वो शामिल होंगे, और साथ ही साथ ऐसे जो स्टूडेंट जो ऐसी योजनाओं में शामिल होंगे इंटर्नशिप के लिए उन्हें 2,500 रुपये प्रति माह का भत्ता भी दिया जाएगा। सरकार इन छात्रों का प्रोजेक्ट वर्क पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बना देगी, तो बहुत ही अच्छी पहल है। इससे जो अभ्यर्थी होंगे निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा। CM योगी आदित्यनाथ लखनऊ को स्टार्टअप हब बनाने के कवायद में जुट चुके हैं। 10,000 से अधिक स्टार्टअप हब यूपी में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सिडबी की मदद से योगी आदित्यनाथ ने कार्पस फंड बना सकती हैं, मतलब जो योगी सरकार है वो कार्पस फंड बना सकते हैं, और वहीं सरकार हर जिले में स्टार्टअप इकाई बनाएगी। अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी को 15 करोड़ की पहली किस्त भी सौंप दी है। प्रदेश सरकार और सिडबी के बीच MOU पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी पहल होगी। और इसमें सभी स्टूडेंट को लास्ट ईयर में ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो अगर चाहें तो अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स, और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। बहुत छोटा सा ऐप है, आपके लिए बहुत काम आएगा। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं। ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ट्विटर हैंडल @study with ज्ञान पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन 69,000 शिक्षक भर्ती की
सबसे पहले प्रोवाइड की जा रही है। छोटी छोटी अपडेट भी आपको ट्विटर पर मिल जाती है और आपके जो क्वेश्चंस ट्विटर पर पूछे जाते हैं उनको डायरेक्ट आंसर भी कुछ ही समय में आपको दे दिया जाता है। तो ट्विटर पर फॉलो करिए स्टडी विज्ञान लिखकर। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।